मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पवन संगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है एंड आई प्रे टू ऑल ऑफ यू कि भाई आप लोगों को जीवन में सारी खुशियां मिलें, तरक्की मिले, बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो। एंड इसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों को हर वीक क्लास देता हूं और वीक में आपको 1 या 2 क्लासेस मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, द प्रॉब्लम ऑफ वोकैब, कि हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैब। वोकैब को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। ओके, चलिए देखिए, आज हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्रूव वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। आज मैं आप लोगों को अप्रॉक्स 60 रूट वर्ड्स कराने वाला हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी वोकैब को इम्प्रूव करने में। एज यू ऑल नो डियर कि एवरी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स हिस्ट्री। उसकी एक अपनी ही हिस्ट्री है। कंप्लीट वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के नहीं हैं। कुछ वर्ड्स हम लोगों ने बोरो किए हैं ग्रीक लैंग्वेज से, कुछ किए हैं लैटिन लैंग्वेज से एंड कुछ अदर लैंग्वेजेस से। कुछ ऐसे फॉरेन एक्सप्रेशंस भी हैं जो फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, वहाँ के भी वर्ड्स हम लोग ने इंग्लिश में लिए हैं। तो इंग्लिश में पर्टिकुलरली एक तरह का मिक्सचर आपको मिलता है वोकैब का, यानी फॉरेन एक्सप्रेशंस का भी और लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का भी आपको मिक्सचर मिलता है। रूट वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि रूट वर्ड से क्या होता है, एक वर्ड की हेल्प से हम बहुत सारे वर्ड्स को सीख सकते हैं, राइट। यानी कि अगर 2 वर्ड्स को कनेक्ट करके हम एक नया वर्ड बना रहे हैं, इस टेक्निक से हम बहुत सारे वोकैब को अपना बिल्डअप कर सकते हैं, राइट। इसमें आपके लिए हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स कुछ सफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्सेस। इनको भी हम लोग सीखेंगे कि भाई सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स लगाने से कैसे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड्स को। ओके, रूट वर्ड्स जनरली बेस्ड होते हैं आपके ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज पर। ओके, ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज से इसमें क्या होता है कि कोई भी एक वर्ड जो रूट ले लिया, उसमें किसी और अदर वर्ड को ऐड किया और एक नया वर्ड बना लिया, इसे हम बोलते हैं रूट वर्ड। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिखा फायर। ओके, ये रूट वर्ड है फ्रेंड्स फायर का। ओके, इसी तरह से एक वर्ड लिया मैंने लॉजी, मीन्स क्या होता है, स्टडी, राइट। अब दोनों को आपने मिलाया, बोल दिया पायरोलॉजी। ओके, पायरोलॉजी। दोनों को मिलाने के बाद एक वर्ड बना आपके लिए पायरोलॉजी। इट मीन्स द स्टडी ऑफ फायर, यानी कि फायर से रिलेटेड जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पायरोलॉजी। अब इसके अलावा ये तो होता है रूट वर्ड्स की टेक्निक कि हम 2 वर्ड्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड बना लेते हैं, या किसी प्रीफिक्स या सफिक्स की हेल्प से भी हम वर्ड का कोर जो मीनिंग है उसको हम पहचान सकते हैं। आते हैं फ्रेंड्स कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस पे। देखिए, जनरली क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसमें बहुत सारे वर्ड्स को हमने लिया है। फॉरेन एक्सप्रेशन में जैसे आपने सुना होगा केजी, किंडरगार्टन, ओके, स्कूलिंग किड्स की। इसी तरह से आपने सुना होगा लोफर, शूज। ये दोनों ही जर्मन लैंग्वेज के वर्ड हैं, ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आइए, लैंडस्केप, कुकी, स्किपर, बॉस। स्किपर सुना होगा आपने, कैप्टन। ये जो वर्ड्स हैं, लैंडस्केप मीन्स होता है सीनरी। ये चारों वर्ड किसके हैं, डच लैंग्वेज से लिए गए हैं। नेक्स्ट आइए, सुनामी, टाइकून, कराटे, समुराय। ये सारे वर्ड्स चारों कहाँ से हैं, जापान से, यानी जापानीज लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए, बनाना, चिंपैंजी, दोनों सुने होंगे। ओके, इट्स अ फ्रूट और ये आपको पता है ऐप। तो ये कहाँ से लिया गया, ये अफ्रीकन लैंग्वेज से है। इसी तरह से प्लाजा, फिएस्ता, डोमिनो, सेनोरिटा, ओके, सेनेरो, सेनर, मेटाडो, परेड, ये सारे वर्ड स्पेनिश वर्ड्स हैं। इनका जो रूट है वो कहाँ से है, स्पेनिश से। ओके, ये सुना होगा आपने, क्लियर। ओके,
यहां पे देखो ध्यान से, जैसे सेनोरिटा वर्ड है, ये एक गेम होता है, डोमिनो। फेस्टा दैट मीन्स फेस्टिवल, ओके। प्लाजा सुना ही होगा, प्लेस इज अ ओपन प्लेस, देखते रहते हैं हम लोग। सेनोरिटा दैट मीन्स मिस, इसका मीनिंग होता है मिस। सेनोरा दैट इज कॉल्ड मिसेस, और सेनर मिस्टर, ओके। एंड मेटाडो सुना होगा आपने, बुल फाइटर, बुल फाइटर। और परेड आपने देखा होगा, 15 अगस्त पे परेड निकलती है ना, 26 जन पे परेड होती है, तो उस ऑफिशियल वॉक, उसी को हम बोलते हैं परेड। तो ये वर्ड्स कहाँ से है फ्रेंड्स? स्पेनिश से, और हम लोग इनको अपनी जनरल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइए, अगली बात को समझते हैं। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स आपको मैं कराऊंगा। अभी मैं आपको वो वर्ड्स बता रहा हूं जो जिनसे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, जिनको आपने सुना है। सैफ्रॉन, ऑरेंज, केसरी, जेनेथ यानी कि टॉप, एल्जेब्रा, ओके। मैथ्स सुना होगा, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक मैथ्स। कैरेट, जैसे गोल्ड को हम लोग मापते हैं कैरेट में। मानसून, कॉटन, ये सारे अरेबिक वर्ड्स हैं, ओके। ये सारे अरेबिक वर्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, सैंडल और जिंजर, दोनों का ओरिजिन इंडिया में हुआ है, इंडियन ओरिजिन से है। नेक्स्ट, कनाइजर, ओके। फॉक्स पास, ये सुना होगा, ओके। ब्लंडर, इस तरीके से सोशल ब्लंडर को बोला जाता है फॉक्स पास। दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, यहाँ स्पेस होना चाहिए था, देख लेना आप लोग, स्पेस दोनों में होना चाहिए, फॉक्स पास। सलून, ये फ्रेंच वर्ड है, ओके। कनाइजर का मीन्स क्या होता है? क्या मीन्स होता है? अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ आर्ट, किससे? आर्ट का शौकीन। नेक्स्ट आइए, इसी तरह के वर्ड हैं मैंडोलिन, फिनाले, डिवा, टेम्पो, ओपेरा, कॉरिडो, मैनिफेस्टो, बैंक्रप्ट। ये सारे वर्ड आपने सुना होगा। फेमस पर्सनालिटीज जैसे सुना होगा वॉलेबो डिवा, ठीक है। तो इन सबको हम बोलते हैं इटालियन। ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? इटालियन ओरिजिन के वर्ड हैं, ये कोई भी इंग्लिश ओरिजिन के वर्ड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कैसे वर्ड, बहुत सारे वर्ड जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो वो इंग्लिश नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि इंग्लिश वर्ड है, लेकिन वो इंग्लिश में ओरिजिन कहाँ की है उनकी? ओरिजिन वो इंग्लिश की नहीं है, यानी कि ब्रिटेन नहीं है। इज दैट फाइन? अब हम लोग चलते हैं अपने रूट वर्ड्स की तरफ। इसी से रिलेटेड ये जो वीडियो है रूट वर्ड्स का, ये अप्रॉक्स 5 वीडियोस मैं इस पे बनाने वाला हूँ, ओके। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स को तैयार करेंगे। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूट वर्ड्स पे। रूट वर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ड्स को कंबाइन करके एक नया वर्ड हम लोग बना लेते हैं। अब आपको कुछ वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आज आप लोगों को 60 रूट वर्ड्स सिखाने वाला हूं, और इन 60 रूट वर्ड्स को आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से रिलेटेड आपको एक वर्ड के 10 to 15 वर्ड्स में सिखाऊंगा, ओके। तो ये रूट वर्ड आपके लिए हेल्पफुल होंगे वर्ड्स को रिमाइंड करने में, वर्ड्स को माइंड में रखने में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सबसे पहले वर्ड है क्रोनो। जहां भी क्रोनो मिलता है ये रिलेटेड होगा आपका किससे? टाइम से। जैसे क्रॉनिकल सुना होगा आपने, क्रोनोलॉजी बहुत ही फेमस वर्ड है। और जहां पे लॉजी वर्ड मिल गया, इस वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी। क्या मीनिंग होता है? स्टडी। इट मीन्स एन अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। किसी चीज को, क्रोनोलॉजी मतलब हिंदी में होता है कालक्रम, किसी को ऑर्डर में लगाना, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट आइए, कहीं पे भी मैक्रो या मेगा मिल जाए आपको, आपने सुना होगा मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, ओके। इसका मीनिंग होता है लार्ज या बिग, ओके। लार्ज या बिग, मैक्रो और मेगा अगर मिल जाए, ओके। और इसी तरह से आपने सुना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब। मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है विजिबल टू द नेकेड आई, जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो दैट मीन्स स्मॉल, माइक्रोस्कोप सुना होगा। इसी तरह से माइक्रोब मतलब होता है टिनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सूक्ष्म कण, छोटे छोटे, उन्हें बोलते हैं हम लोग माइक्रो। नेक्स्ट आइए, मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है रूप यानी कि फॉर्म, ओके। मेटामॉर्फिज, ओके। मेटामॉर्फिज मीन्स होता है चेंज ऑफ फॉर्म, किसमें बदलाव होना? फॉर्म में, किसी चीज की फॉर्म को बदल देना, इसका मतलब होता है मेटामॉर्फिज।
नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, अगला वर्ड है आपके लिए पॉली। ओके, पॉली, और पॉली वर्ड का मीनिंग होता है मैनी, एक से ज्यादा। अब इसी तरह से एक रूट वर्ड आगे भी सिखाऊंगा, यहां मैं लिख देता हूं गैमी। जहां भी गैमी वर्ड है इट मींस ये रिलेटेड है किससे, मैरिज। ओके, किससे रिलेटेड है, मैरिज से, शादी से। तो पॉली का मतलब हुआ मैनी, और पॉलीगैमी यानी कि मोर देन वन मैरिजेस, टू हैविंग मोर देन वन मैरिजेस, एक से ज्यादा मैरिज करना, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। इसी से वर्ड बन जाएगा पॉलीगैमिस्ट, एक से ज्यादा शादी करने वाला, उसे बोलेंगे हम पॉलीगैमिस्ट। इज दैट फाइन? तो आई होप क्रोनो टाइम, ओके, पता पड़ गया होगा इन पांचों के बारे में। इन पांचों को आपको वर्ड माइंड में क्या रखना है, क्रोनो, क्रोनोलॉजी, ये तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, लेकिन आप वर्ड क्या रखेंगे कि भाई क्रोनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टाइम। रिलेटेड किसको करेगा, टाइम को, मैक्रो मेगा लार्ज और बिग को, माइक्रो स्मॉल को, मॉर्फ फॉर्म को, पॉली मैनी को। ओके, और लॉजी किसको कर रहा है, स्टडी को। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर देखिए, अगला वर्ड लेते हैं पैन, PAN, पान। पान वर्ड का मीनिंग होता है यहाँ पे ऑल, यानी कि सभी, यानी कि पैन ह्यूमन, ये वर्ड इसी से बना है। ह्यूमन आपको पता ही है, मानव, और पैन का मतलब ऑल, यानी कि फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, यानी कि सारी मानवता के लिए, उसे हम बोलते हैं पैन ह्यूमन। नेक्स्ट आइए मीटर, आपको पता होगा मेजर करना, दैट इज कॉल्ड मीटर। पायरो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, यहां देखिए 10th नंबर पे पायर वर्ड है, इसी से बना पायरो। पायरोमीटर, इट मींस मेजरिंग टेम्परेचर। ओके, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा सन का टेम्परेचर। ओके, तो पायरोमीटर से हम हाईली टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। इसी से बना थर्मोमीटर। ओके, यस, टेम्परेचर से। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स न्यू। न्यू वर्ड का मीनिंग होता है न्यू, और न्यू जैसे आपने बोला नियोफेट, मतलब होता है बिगनर। ओके, इसी के लिए एक फ्रेज आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, ये फ्रेज है आपका। ग्रीन हॉर्न का मतलब भी होता है बिगनर, जिसे अभी ज्यादा कुछ नहीं पता। इसी को बोल देते हैं हम नियोफेट, यानी कि स्टार्ट करने वाला, एकदम अभी नया है। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों एंड। एंड वर्ड का मीनिंग होता है, रिलेटेड करता है किसको, मैन को। जैसे पॉली अभी पढ़ा था, पॉली वर्ड का मीनिंग क्या था, मैनी, और पॉली एंड्री, एंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा मैन को, यानी कि मोर देन वन हस्बैंड। एक टाइम पर अगर किसी विमेन के मोर देन वन हस्बैंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली एंड्री। ओके, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स पायरो, बात हो चुकी है। पायरो वर्ड का मीनिंग क्या है, फायर। तो पायरो आपको बताया था, पायरोलॉजी, स्टडी ऑफ फायर। पायरोफोबिया, फोबिया सबने सुना होगा, फोबिया का मतलब होता है फियर, इट मींस फियर ऑफ फायर, उसे बोलते हैं हम पायरोफोबिया। ओके, मैनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज को लेकर, उसे बोलते हैं हम मैनिया। सुना होगा आप लोगों ने रसल मैनिया। ओके, रेसलिंग से रिलेटेड करता है, WWE, यस। तो फ्रेंड्स पांचों वर्ड ये क्लियर हो गए होंगे आपके। आइए नेक्स्ट, अगला वर्ड है अपना आज का एस्ट्रो। ओके, एस्ट्रो बताता है स्टार्स को, यानी कि बियॉन्ड अर्थ, इसी से बना एस्ट्रोनॉमी। ओके, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो ये क्या है, बियॉन्ड द अर्थ, यानी अर्थ से परे की बात, यानी कि चांद तारों की बात जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट आइए पैड। पैड के दोस्तों दो मीनिंग हो सकते हैं, ध्यान देना, या तो होगा इसका मीनिंग चाइल्ड, या ये रिलेट करता है लैब से। ओके, इसी से रिलेट करके एक वर्ड बना दिया हमने पेडेस्टेरियन। पेडेस्टेरियन मतलब पैदल चलना एक तरीके से, राइट। पेड्रेटिशियन मीनिंग क्या होता है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों सोमा। सोमा ये रिलेट करता है किसको, बॉडी को, यानी कि ह्यूमन बॉडी को रिलेट करता है। सोमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन। ओके, यानी कि ह्यूमन के बारे में पढ़ना। लॉजी आपको पता ही है, स्टडी। सोमेटो मतलब हो गया बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड सोमेटोलॉजी। नेक्स्ट आइए आइडियो,
मीन्स होता है आइडिया यानी कि नॉलेज से, आइडियोलॉजी किसी एक ग्रुप की या एक कल्चर की आइडियोलॉजी, उसे बोलते हैं हम आइडियोलॉजी। तो लॉजी मीन्स एक तरीके से स्टडी, और आइडिया यानी आइडो, ये किसको रिलेट करेगा, आइडिया को। इज इट फाइन? नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों गैम। तो गैम में बता दिया था आपको, गैमी पॉलीगैमी बात हो चुकी थी। तो गैम वर्ड का मीन यहां पे होगा किससे, मैरिज से, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या मीन्स होता है, सिंगल। इसी तरह से बाय और डाई दोनों सुना होगा। बाय और डाई का मीन्स क्या होता है, टू यानी कि डबल। तो मोनो का मतलब हो गया सिंगल, इट मीन्स मोनोगैमी का मतलब हो गया वन मैरिज। ओके, अगर इसी को मैं बायगैमी बोल दूं तो क्या बन जाएगा फिर ये, टू मैरिजेस। ओके, तो एस्ट्रो, पैड, सोमा, आइडो, गैम, ये हुए आपके रूट वर्ड्स। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अगला है अपना थियो। थियो रिलेट करता है गॉड को। ओके, किसको रिलेट करता है, गॉड को। इसी से बन जाता है थियोलॉजी, थियोमैनिया, थियोफोबिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा क्रेसी। क्रेसी, क्रेसी वर्ड का एक तरीके से जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, रूल करना। आर्की एंड क्रेसी दोनों सुना होगा। क्रेसी वर्ड का मीन्स है यहाँ पे रूल करना, नोट कर लेना, दैट इज कॉल्ड रूल। और थियो मतलब गॉड। तो यहां पे माना जाता है डिवाइन गाइडेंस, यानी कि डिवाइन, कुछ ऐसे लोग जो कुछ सपोज जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बाइबल की बात करें या किसी और रिलेट में, कुछ ऐसे धर्म गुरु टाइप के जिनका रूल चलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी, उनके द्वारा चलाया गया रूल। तो डिवाइन गाइडेंस। नेक्स्ट, ओमेन। इस वर्ड को आपने बहुत जगह सुना होगा, एंटोनियम, साइनोनियम। ओके, इसी तरह से सिडोनियम। सिडोनियम मीन्स होता है पेन नेम, यानी कि रियल नेम नहीं, पेन नेम, उसे हम बोलते हैं क्या, सिडोनियम। इसका मतलब होता है नेम। साइनोनियम, एंटोनियम, ये सब सुन रखा है आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है 18th नंबर, पैथ। पैथ वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग, पैथी सुना है, पैथी वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग। तो इस केस में जैसे बोल दिया जाए सिंपैथी, एंटीपैथी, तो जहां भी पैथी लगा हुआ है, इस वर्ड का मीनिंग समझ जाना कि वो रिलेट किसको करेगा, फीलिंग को रिलेट करने वाला है। नेक्स्ट है वेबली। वेबली वर्ड का मीनिंग रिलेट करता है दोस्तों बुक से, ये रूट वर्ड है बुक का। इसी तरह से विब्लियोमैनिया, एक तरह से स्ट्रॉन्ग डिजायर, कलेक्टिंग बुक्स, ये आप में सब में होती है ये हैबिट कि भाई बुक्स को कलेक्ट कर लो। मैथ्स की 5-6 बुक होनी चाहिए, इंग्लिश की 5-6 बुक्स होनी चाहिए। तो ये सब क्या होता है, बुक्स को कलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड विब्लियोमैनिया। अगर बोल दिया जाए विब्लियोफोबिया तो क्या मीनिंग हो जाएगा, बुक से डर लगना। ओके, नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड, एक तरीके से सुना होगा, सॉफ मीन्स होता है विजडम, बुद्धिमानी। सोफिस्टिकल मीन्स होता है सिंप्लिसिटी, यानी कि बहुत ही साधारण तरीके से व्यक्ति को रहना। इसी तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही फेमस वर्ड है। यस, जैसे बोल देते हैं यू मस्ट बी सोफिस्टिकेटेड। तो दोस्तों थियो मीन्स होता है गॉड, ऑनिम का मतलब नेम, पैथी का मतलब फीलिंग, बिबिलियो का मतलब बुक, एंड सफस का मीन्स विजडम। राइट, आइए नेक्स्ट पर। अगला वर्ड है अपना आज का मीजो एंड मिजा। मीजो एंड मिजा दोनों वर्ड यूज होते हैं हेट के लिए। ओके, इससे रिलेट हमने एक और वर्ड अभी किया है, एक वर्ड हमने किया था गैमी, और गैमी का मतलब था मैरिज। ध्यान देना, दोनों वर्ड इसी से बना दिया मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट, मीजोगैमिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है अ हेटर, अ हेट्रेड ऑफ मैरिज, एक ऐसा बंदा जो क्या करता है, नफरत करता है मैरिज के नाम से, उसे बोला जाता है मीजोगैमिस्ट। यस, नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है एंथ्रोपोस। ये रिलेट करता है किसको, मैनकाइंड को, यानी कि मानवता। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की यानी ह्यूमन बीइंग की जो साइंस होती है, जो उससे रिलेट करती है, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी।
ऑलराइट, आई होप यहां तक बात आप समझ गए होंगे। मीजो मीजा किसको रिलेट करेगा? हेट को, और एंथ्रोपो मैनकाइंड को। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है फिल। फिल वर्ड का रूट वर्ड का मीनिंग होता है लव, और इसी से वर्ड बन गया फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी ऐसा बंदा जो प्रमोट करता है ह्यूमन वेलफेयर को, यानी ऐसा पर्सन जो काम करता है किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, इसी तरह से विविलियो फिल, फिल मीन्स क्या बना? लव, और विविलियो का मीन्स क्या था? बुक, यानी एक ऐसा बंदा जो बुक से लव करता है, किताबों से प्यार करता है ना। अब तो बहुत मुश्किल है मिलना ना इस तरह के लोग, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे। ओके, तो अगला वर्ड है 24th नंबर, लॉजी। ये बात हो चुकी है, मीन्स होगा स्टडी ऑफ। इसी तरह से बायोलॉजी। ओके, बायो का मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी, और ये बना आपका लॉजी वर्ड। नेक्स्ट, आर्की एंड क्रेसी, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। आर्की और क्रेसी ये रिलेट करता है किसको? रूल बाय, यानी कि शासन। जैसे मोनार्की, ओके, सुना होगा आपने, एक मोना। मोनो सुना? मोनो मीन्स क्या बताया था? सिंगल। और आर्की का मतलब रूल, दोनों को मिला दो बन गया मोनार्की। मोनार्की का मतलब होगा एक बंदे का रूल, या तो किंग, ओके, किंग का रूल, या हो सकता है क्वीन का रूल, ओके, या तो राजा या रानी, दोनों में से किसी का भी रूल, उसे बोलेंगे मोनार्की। नेक्स्ट आइए, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक पर्सन या एक ग्रुप के द्वारा चलाया गया रूल, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है साइकी। मीन्स क्या होता है? ये रिलेट करता है माइंड को, स्पिरिट को, या सोल को। साइकोसिस सुना होगा आपने, अ मेंटल डिसऑर्डर, ओके, अ मेंटल डिसऑर्डर उसे बोला जाता है साइकोसिस। तो फ्रेंड्स, मीजो, मीजा, एंथ्रोपोस, फिल, लॉजी, आर्की, क्रेसी, साइकी, इन सब के बारे में आई होप कुछ बात समझ में आ गई होगी। ओके, देखिए, वोकैब एक दिन का काम नहीं होता, यू मस्ट गो टाइम टू टाइम, आपको उसे पढ़ना पड़ेगा। इसको 2-3 बार इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके चीजें बहुत क्लियर होंगी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में इससे मैं रिलेट करके बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन वर्ड्स लाने वाला हूं जो आपको रिलेट कराएंगे, और फिर देखना कैसे चुटकियों में आपको वर्ड्स माइंड में होते हैं। आइए नेक्स्ट, अगला वर्ड। नेक्स्ट, अगला वर्ड है स्क्राइब। मीन्स होता है टू राइट, इसी से बनना है इंस्क्राइब। सुना होगा, इंस्क्रिप्शन लिखना। डिस्क्राइब, किसी को राइट इन डिटेल, इसे बोला जाता है डिस्क्राइब। ओके, ब्रीव वर्ड का मीनिंग होता है शॉर्ट, ओके, ब्रेविटी एक वर्ड बनता है। इसी तरह से आपने सुना होगा एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मीनिंग क्या होता है? अ शॉर्टन फॉर्म, किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म, जैसे बोल दिया जाए MLA, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज कॉल्ड एब्रिविएशन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स लेटर। एक तो लेटर का मतलब देरी हो गया, जब लेटर किसी वर्ड के साथ जुड़ जाएगा तो उसका मीनिंग बनेगा साइड। ओके, बायलेटरल, बाय बताया था, ध्यान है, बाय एंड डाई, क्या मीनिंग था दोनों का? डबल। इसी से बायलेटरल, लेटर किसको दिखाएगा? साइड को, यानी कि टू साइडेड, कोई भी चीज जो दो साइडेड है उसे हम क्या बोलेंगे? बायलेटरल। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है ओमिनी। ओमिनी वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों ऑल। क्या मीनिंग होता है? ऑल। इसी से बना है ओमिनिशियन, ओमिनी प्रेजेंट, ओके, ओमिनिवोरस, इसी से रिलेट कर जाते हैं। तो ओमिनी का मीन्स हो गया ऑल, ओके, मीन्स ये भी हो सकता है एवरीवेयर, बताएंगे अभी आगे। ओमिनिशियंट, एक ऐसा बंदा जिसको सब कुछ पता है, ऑल नोइंग, ओके, तो ओमिनिशियंट कौन बनेंगे? गॉड, उन्हीं के बारे में बोल सकते हो आप, ओके, एंड नो ह्यूमन बीइंग इज ओमिनिशियंट, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं हो सकता जो ओमिनिशियंट हो, ऑल नोइंग, सब कुछ पता हो उसे। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है रेक्ट, रेक्टेंगल, सुना होगा। स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट, इसी से बना है रेक्टिफाई वर्ड। रेक्टिफाई मीन्स होता है स्ट्रेटन और टू करेक्ट,
किसी चीज को करेक्ट करना या उसे सीधा करना, उसे बोल देते हैं हम रेक्टिफाई। रेक्टेंगुलर आपने सुना होगा, ये सारे वर्ड सुन रखे हैं ना। तो स्क्राइब, ब्रीव, लेटर, ओमिनी, रेक्ट, इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा कि किस वर्ड का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। आइए दोस्तों अगले वर्ड पे, बहुत ही फेमस वर्ड साइड। मीन्स होता है टू किल और कट, किसी को काटना या किल कर देना। जैसे रेजिसाइड सुना है, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सुसाइड, बहुत सारे वर्ड बनते हैं ना साइड से रिलेट करके। तो ये सारे वर्ड, इन सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टू किल, या मीनिंग हो सकता है टू कट। इसी तरह से वर्ड देखिए सैटिसाइड, सुना होगा, मीनिंग होता है किलिंग ऑफ वेल्स। ओके, वेल्स को किल करना, उसे हम बोलते हैं सैटिसाइड। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है मोर। मीनिंग होता है दोस्तों डेथ। जैसे मोर्टल, इमोर्टल इसी से बना है, मॉर्चरी इसी से बना है। तो सब्जेक्ट ऑफ डेथ, यानी कि डेथ का मैटर जो भी होता है उसे हम बोलते हैं मॉर्टल, इमोर्टल। ओके, दोनों वर्ड आपने सुने होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है डॉम, नेक्स्ट है सोमन। दोनों वर्ड डॉम एंड सोमन, दोनों वर्ड का मीनिंग होता है, रिलेट करता है स्लीप, यानी कि सोना, सोने से। डोमेंट, ओके, सोमनिबुलिज्म, ये दोनों वर्ड सुने होंगे। डोमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एस्लीप, समझ रहे हैं, यानी कि एक तरह से हिंदी में सुना आपने, सुप्त अवस्था में, ओके, इस तरह से डोमेंट। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है एक्वा, और इसी से रिलेट करता है ओके, हाइड्रो। एक्वा वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स क्या, वाटर। किससे रिलेट करता है, वाटर से। एक्वेरियम सुना होगा आपने, एक्वेटिक यानी कि ऑफ द वाटर, यानी ऐसी चीजें, ऐसे लिविंग बींग्स जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक बोले जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैर, मीन्स होता है सी। ओके, जैसे मैरीना, आपने सुना होगा एक वर्ड, ओके, मरीन ऑफ सी, किससे रिलेटेड, समुद्र से। और समुद्र के अंदर क्या होता है, जो चीजें चलती हैं, आपने सुना होगा सबमरीन, एक वर्ड सुना है, okay? तो यानी कि ऑफ द सी। इसी तरह से एक्वा, और इसी से रिलेट होता है आपका हाइड्रो। क्लियर है ना, दोनों वर्ड हाइड्रो एक्वा, दोनों किसको रिलेट कर रहे हैं, दोनों वाटर को रिलेट कर जाएंगे। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों आपका डॉक, यानी कि डॉक्टर, यानी कि टू टीच एंड नॉलेजफुल पर्सन, दैट इज कॉल्ड डॉक। इसी तरह से डॉक्ट्रिन, ओके, यानी कि रूल्स की बात होती है डॉक्ट्रिन। तो जहां भी टीचिंग्स की बात चले या नॉलेज की बात चले, वहां पे लगता है डॉक। नेक्स्ट आइए, लिव, मीनिंग होता है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ल्यूसेंट, हाँ अभी बात करते हैं। इसका मीनिंग होता है लाइट, लाइट से रिलेट करता है ल्यूसेंट। एक बहुत ही फेमस बुक है जीएस के लिए ना, जनरल स्टडीज के लिए, ल्यूसेंट बुक सब लोगों ने सुना होगा, जो लोग प्रिपरेशन में है, आई थिंक फॉर द एसएससी, आई होप सो। ग्लोइंग विद लाइट, यानी कि लाइट से एकदम ग्लो कर जाना, उसे हम बोलते हैं ल्यूसेंट। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है मैल, मल न्यूट्रिशन, ये सुना होगा, बैड, इसका मीनिंग होता है क्या, बैड, यानी मल न्यूट्रिशन, अनबैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कोई भी बंदा जिसमें न्यूट्रिशंस की कमी होती है, अनबैलेंस तरीके से लेता है, दैट इज कॉल्ड मल न्यूट्रिशन। अगला वर्ड है दोस्तों फ्लैक्ट एंड फ्लैक्स, मीन्स होता है टू बेंड, किसी चीज को झुकाना, उसे बोलते हैं फ्लैक्ट और फ्लैक्स। इसी से वर्ड बना है फ्लैक्सिन और फ्लैक्शन। दोनों वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, द एक्ट ऑफ फ्लैक्सिंग, किसी चीज को फ्लैक्ट करना यानी कि मोड़ना। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड याद रखना है आपको, फ्रैक्ट और फ्रैग, दोनों वर्ड का मीनिंग होता है तोड़ना। फ्रैक्ट आए, इसी से बना है फ्रैक्शन, ओके, फ्रैग, फ्रैगमेंट, दोनों वर्ड सुने होंगे, फ्रैक्शन न्यूमरल वैल्यूज ना, एंड फ्रैक्शन ये भी सुना होगा आपने, सॉरी फ्रैगमेंट, दोनों वर्ड सुन रखे हैं। तो इन दोनों का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, ओके, फ्रैगमेंट और फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला अपना रूट वर्ड है टैंक। टैंक वर्ड, ओके, इसको टैंज, अगर यहीं तक आप बोलोगे तो टैंक बोल दोगे, अदरवाइज जब ये रूट किसी के साथ में होगा तो इसका मीनिंग
टैंज, जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा वो टैंज बन जाएगा, दैट मीन्स टच। इसी से वर्ड बना टैंजिबल, विच कैन बी टच्ड, जिसे आप छू सकते हैं। और इसी से वर्ड बना है इंटैंजिबल। क्या बना है? इंटैंजिबल। मीनिंग क्या होता है? विच कांट बी टच्ड, जिसे आप क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे बोलेंगे हम इंटैंजिबल। और जिसे छू सकते हैं दैट इज कॉल्ड टैंजिबल। नेक्स्ट आइए लॉक्यू। लॉक्यू वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों टू स्पीक। इसी से बना है वर्ड लकेसियस, बहुत ही फेमस वर्ड है, वर्डी, ओके, टोकेटिव, बहुत बोलने वाला, उसे बोल देते हैं लकेसियस। नेक्स्ट क्रेड। वर्ड का मीनिंग होता है बिलीव, और आपने सुना होगा क्रेडिट ना, क्रेडिट एक तरीके से बिलीव, क्रेडिट कार्ड, ओके। तो क्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबल, इन जहां भी इस तरह से क्रेड की बात चल रही है वहां पे किसकी बात चल रही है? बिलीव की। तो इस मीन्स होता है द पावर ऑफ इंस्पायरिंग बिलीफ, ओके, द पावर ऑफ इंस्पायरिंग बिलीफ, दैट इज कॉल्ड क्रेड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेंस एंड सेंट, दोनों रिलेट होगा फीलिंग से। जैसे आपने सुना होगा सेंसेशन, अ मेंटल प्रोसेस, जिसमें हम लोग बोल देते हैं जैसे किसी चीज को फील करना, किसी को टच करना, किसी को स्मेल करना, है ना, ये सारी चीजें, इसे हम क्या बोलते हैं? अ मेंटल प्रोसेस, सेंशन, राइट। तो फीलिंग में सेंस और सेंट कहीं भी आए उसे हम क्या बोलेंगे? फीलिंग। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है बेल, और बेल वर्ड का मीनिंग होता है वॉर, लड़ना, युद्ध करना। बिलिकोज सुना होगा, लड़ाकू। अगला वर्ड, हाँ सॉरी, इसमें एक वर्ड है बिलिग्रिन। बिलिग्रिन वर्ड का मीन्स होता है वॉर लाइक, भाई साहब जिसे हमेशा लड़ाई पसंद हो, ओके। एक वर्ड आपने सुना है हैरिडन। हैरिडन एक ऐसी फीमेल जो लड़ने में भरोसा रखती है, मतलब लड़ाकू फीमेल टाइप की जो होती है, लड़ाकू, झगड़ने वाली, उसे भी हम बोलते हैं हैरिडन भी बोल देते हैं। और वॉर लाइक यानी बिलिग्रेंट भी बोल सकते हैं, जिसे लड़ना बहुत पसंद हो, वॉरी टाइप का बंदा। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा ना बिलिग्रेंट कंट्री, चाइना हमेशा, है ना, तो क्या बोलेंगे उसे? बिलिग्रेंट कंट्री। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है अपना 47th कॉन्ग एंड या फिर साइंस, इसी तरह से बनता है। नेक्स्ट, तो कॉन्ग एंड साइंस वर्ड का मीन्स होता है नो, एबल टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को जानना। इसी वर्ड से बना है कॉग्निटिव, बहुत यूज होता है कॉग्निटिव। इट मीन्स इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो भी हम लोगों की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लर्निंग प्रोसेस जो भी हम करते हैं, वो सारी अंडरस्टैंडिंग, है ना, क्रिएटिविटी, वो सारी क्या चीजें हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं, ओके। नेक्स्ट, इसी तरह से साइंस रिलेट हो गया, किससे हो गया? नो एबल टू अंडरस्टैंड। अगला वर्ड है वोर। वोर वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों ईट, किसी चीज को खाना। इसी से बना है कार्निवोरस, पीपल हु कैन ईट मीट, ठीक है, जो मीट खा सकते हैं, कार्निवोरस। एनिमल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ऑल्टो। अगला वर्ड है फ्रेंड्स ऑल्टो, मीन्स होता है अदर। क्या मीनिंग होता है? अदर, ओके, ध्यान देना, अदर इसका मीनिंग होता है। इसी से वर्ड बन गया आपका ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, इट मीन्स यानी कि कोई दूसरी चॉइस, राइट। नेक्स्ट 50th नंबर का अपना वर्ड है, ये है ईगो। और ईगो आपने सुना होगा, ईगो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वर्ड करता है सेल्फ को, यानी कि आई, ओके। इसी से बना है वर्ड अपना क्या? इगोइस्टिक। कौन सा वर्ड? इगोइस्टिक। इट मीन्स अ बिलीवर इन इगोइज्म, एक ऐसा बंदा जो ईगो में बिलीव करता है, दैट इज कॉल्ड इगोइस्टिक। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है अपना बाय डाई। ये तो बात हो चुकी है, ओके, यस। बाय एंड डाई दोनों के बारे में आपको पता है, डबल यानी कि टू और डबल, और बाय और डाई वर्ड दोनों रिप्रेजेंट किसको करेंगे? बायगेमी, राइट। किसको करेंगे? बायगेमी। अब बायगेमी आपने सुना होगा, ओके, बायगेमी, यस, आई होप ये सुन रखा होगा आपने। बायगेमी का मीन्स होता है टू मैरिजेस, टू हैविंग टू
मैरिजेस उसे बोलेंगे हम बायगेमी, और मोनो बात हो चुकी थी। इसी तरह से एक वर्ड है दोस्तों फोबिया, सभी को पता है मीन्स होता है फियर। जल्दी से, साइनोफोबिया वर्ड का मीनिंग होता है फियर ऑफ डॉग्स। साइनो वर्ड किसको बता रहा है? डॉग्स को। ओके, किसको बता रहा है? डॉग्स को। तो यहां बोल दिया हमने साइनोफोबिया। राइट, क्लियर है? चलिए तो आइए अगले वर्ड पर, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मोनो। बिल्कुल बात हो चुकी है, मीनिंग होगा सिंगल। मोनोगेमी, जल्दी से बताइए क्या मीनिंग है मोनोगेमी का? वन मैरिज, राइट? ओके। अगला वर्ड मैनिया, मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ समथिंग। ओके, ओइनोमैनिया, जल्दी से बताओ, ये तो बहुत सुन रखा होगा। ओइनोमैनिया मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ वाइन, एक्सेसिव वाइन। ओके, जब स्ट्रॉन्ग डिजायर करता है इंसान उसकी, तो उसे बोलते हैं हम ओइनोमैनिया। नेक्स्ट साइनो, अभी बात हुई थी, डॉग्स, इट मीन्स साइनोफोबिया, हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है डेमो। ओके, अगला वर्ड है डेमो, और डेमो का मीन्स होता है पीपल, लोगों को रिलेट करता है। इसी से बना डेमोक्रेसी। क्या बना? डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपना आज का वर्टो, एंड वर्टो का मीन्स होता है टू टर्न, यानी कि बदलना। इसी से बना है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दोनों वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने। टू टर्न योर थॉट्स इन वर्ड, ओके, उसे बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है अपना हाइपो। हाइपो का मीन्स पता ही होगा, बोलते हैं ना यार ज्यादा हाइपर मत हो, ओवर, एक्सेसिव, अबव, इसी से बना है हाइपरबोले। सुना है ना हाइपरबोले? किसी चीज ओवर स्टेटमेंट, बड़ा चढ़ाकर बोल देना। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि खून, इतनी लड़ाई हुई, खून की नदियां बह गई, तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। ऐसी बात है जो अनफुलफिल्ड है। जैसे मैंने बोला आई सॉ मिलियंस ऑफ स्टार्स एट अ ग्लांस, एक ग्लांस में, एक नजर में मैंने मिलियंस ऑफ स्टार्स देख लिए, तो ऐसा पॉसिबल है? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स बिफोर इट, मैंने आपको हजारों बार बताया है, तो मैंने 1000 बार थोड़ी ना कोई बात से बताई होगी। तो ओवर स्टेटमेंट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोल। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है एंटी, और एंटी वर्ड एक ANTI होता है, वो अगेंस्ट होता है, ये ANTE, दैट मीन्स बिफोर। क्या मीनिंग होता है? पहले, यानी बिफोर। इसी से बना है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट आपने सुना होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। जैसे आपने सुना होगा हु, विच, ये मैंने आपको रिलेट ये सिखाया भी है, हु, विच, दैट। इनसे जस्ट पहले यूज होने वाला जो भी वर्ड होता है, इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं इनके बाद। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन में ये सिखाया था। तो रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों इसको समझना, इस वर्ड को जो पहले आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। ओके, पहले वाला। यस, तो एंटी वर्ड का मीन्स यहां पे क्या है? बिफोर। अगला वर्ड है दोस्तों हाइड्रो। हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वाटर। और वाटर वर्ड यहाँ पे, जैसे हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोमैनिया एक्सेसिव हम लोग लगाव रखते हैं। तो बताइए पायरोमैनिया, आई होप पायरो समझ गए होंगे, पायरोमीटर फायर को रिलेट कर रहा है। तो दोस्तों इन 60 वर्ड्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। चलो एक और वर्ड मैं जल्दी से बता देता हूं, एक वर्ड और है क्लैप्टो, सुनिएगा, क्लैप्टो। ओके, ये रिलेट करता है स्टीलिंग को, स्टीलिंग, जैसे क्लैप्टोमैनिया, ओके, क्लैप्टोफोबिया, स्टीलिंग, डिजायर होना, चोरी की इच्छा करना, उसे क्या बोलेंगे हम? क्लैप्टोमैनिया या क्लैप्टोफोबिया। तो ये दोस्तों आज आपकी 60 रूट वर्ड्स हैं, इनको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियोस में, अगले वीडियोस में मैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे आपको वोकैब कराने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। लगभग 5 वोकैब, 5 हम लोग बनाने वाले हैं वीडियो, इन चीज़ों पर मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो रिलेट करेंगे वर्ड से। अभी सफिक्स, प्रीफिक्सेस, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं,
जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार 3 बार ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।